स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। मैं हूं अवधेश नेगी। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की खास पेशकश वारदात। आए दिन हमारे देश में रोजाना कई घटनाएं होती हैं। हर रोज हमें यह खबर देखने और सुनने को मिलती है कि आज किसी को गोली मार दी गई और किसी का गला दबा दिया गया, किसी के घर में चोरी के बाद हत्या भी की गई और किसी के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। ऐसी खबरों के बाद लोग जो है सोशल मीडिया में दुख जताते नजर आते हैं और जब कुछ नहीं हो पाता तो हम खामोश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे अपराधों को होने के बाद किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं होता है और अपराधी जो है इन घटनाओं से बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। भारत देश जिसकी संस्कृति और सभ्यता की पूरी दुनिया जो है मिसाल देती है, आज उस देश में जब इस तरह के अपराध बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कब तक ये सब इसी तरह चलता रहेगा। क्यों हमारे देश में दूसरे देशों की तरह इन अपराधों के लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान क्यों नहीं है। कितनी तकलीफ होती बच्चे कल एक बड़ी बच्ची देख के नहीं रहा जाना देख के। जिस तरह दुनिया के दूसरे देशों में किसी अपराध के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान ऐसे घिनौने अपराधों को करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। गोलियां भी पिंड दे मौजूद सरपंच जिहड़ा उसदे लड़के ने मारियां, गुरवीर ओहदा नाम है जी। आपको बता दें कि ऐसी ही एक वारदात को बीते वीरवार को अंजाम दिया गया जिसमें एक शख्स की दरिंदगी नजर आ रही है। पत्रकार बोलदा जी अज समा तकरीबन 5 पंजाब के मोगा से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही घटना दिखाने जा रहे हैं जहां 2 सगी बहनों को एक शख्स ने मौत के घाट उतार दिया था। उनके परिवार ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं मोगा से मानवी सप्रा की इस रिपोर्ट में। पंजाब के जिला मोगा के अंतर्गत आने वाले गांव शेखा में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि मृतक लड़कियां परीक्षा देने महाविद्यालय गई हुई थी और जब वह घर लौट रही थी तो सरपंच के बेटे ने जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को बागा पुराना इलाके में ले गया। निहाल सिंह वाला के पास मनुके गांव में लड़कियों पर 5 गोलियां चलाई गई जो एक की गर्दन और दूसरी के सिर पर लग गई। लड़कियों के पिता ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है लेकिन फिर भी उन पर बुरी नजर रखता था। वहीं इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही मोगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जिला पुलिस एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल ने बताया कि आरोपी से और पूछताछ की जा रही है। मृतक की मां ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह आरोपी ने उनकी बेटियों की हत्या की है उसे भी गांव के बीच में गोली मार दी जानी चाहिए ताकि कोई भी लड़का ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। उनका तो कल एग्जाम दिन गए सी सर उन्होंने, ठीक है जी। एग्जाम इतों 11:30 बजे चले आ, 1:30 बजे एग्जाम से उन्होंने एग्जाम दिन तो बाद इधर आए हैं। फिर ये नहीं पता भी किसी ने किमें उन्होंने जबरदस्ती की है ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ। मैं तो ये चाहूँगी मेरे 2 बच्चियाँ ना मासूम बच्ची, एक मेरी 17 साल की बच्ची है, मेरी एक 22 साल की बच्ची है। तो मासूम बच्चियाँ ने किंदा की बिगाड़िया है। देखो मैनू एवें शरेआम सड़क के रोड पर यह जी घटना हो रही है। अज मेरी बच्ची ने होई किसी होर ना भी मैं सख्त कार्रवाई यही करनी है भी। मेरा तो जी करता भी उन्होंने सामने खड़ा के गोली मारा। मेरे 2 बच्चे गए है, मेरा साह लुट गया। बस मैनू पूरा इंसाफ चाहिए। मैं उन्होंने गोली मारवाना चाहती हाँ, फांसी तो भी ज़्यादा। मैं शरीर भी फांसी और नमक भी मैं तो आप गोली मारना चाहती हाँ उन्होंने भी। मैंने आई कार्रवाई अगे न कोई बंदा हो जी कार्रवाई करे ना किसी नाल। बस देखो मासूम बच्ची पूरा काचू लग जाए, कितनी तकलीफ होती बच्चे की। कल एक बड़ी बच्ची देख के नहीं रहा जाता देखिए। गोलियां भी पिंड दे मौजूद सरपंच जिहड़ा उसदे लड़के ने मारियां, गुरवीर ओहदा नाम है जी। रंजिश कोई नहीं सीगी जी। गल तां हुण ਉਹ मीडिया के सामने आऊगी, जो भी गलबात हैगी पता लगूगा जी। कोई तो गल हुई नहीं तो नौजवान कुड़ियां होण 2 ते 2 का कतल करता जी। असीं सानूं तां इंसाफ चाहिए, सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਸ਼ੇਖਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਮਾਲਸਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਡਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣੂਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋਅ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਚ 5 ਰੌਂਦ ਸੀਗੇ, 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ 2554 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੈਪਨ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ वगैरह करा के और कोविड वगैरह का टेस्ट करा के कल ਇਹਨੂੰ अदालत च पेश करांगे। अभी जो आपने कुछ तस्वीरें देखी, इसे देखकर हर किसी के जहन में एक बात जरूर आई होगी कि ये जो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये जो अपराध करते हैं, इनके पीछे की जो है आखिर मानसिकता क्या होती होगी? क्यों दिन प्रतिदिन इन अपराधों की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है? क्यों प्रशासन इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में नाकाम रहता है? सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि क्या हर बार इस तरह की घटनाओं के बाद ही हम इन लोगों को पकड़ पाएंगे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? यहाँ पर जरूरत है तो एक ऐसे कड़े कानून की जहां पर ऐसे घिनौने अपराधों को करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी इन घटनाओं को ना कर पाए और इन घटनाओं के होने के बाद जो है हम लोग सिर्फ अफसोस ना करें। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की वारदात में फिलहाल सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।